नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिल्ली के शीश महल की। आखिरकार ये शीश महल इतना चर्चा में क्यों है? इसको जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। आप याद कीजिए 2012-13 का वो दौर, जब रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक दुबला पतला सा युवक उस समय आंदोलन की अगुवाई कर रहा था। उसने जनता को यह सब्ज-बाग दिखाया, एक उम्मीद बंधाई कि अब हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। उनकी मुख्य मांग थी जन लोकपाल। जन लोकपाल के नाम से वो लोग आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि हम अब राजनीति की दशा और दिशा को पूरी तरह से बदल देंगे। नाम था अरविंद केजरीवाल, पूर्व आईआरएस ऑफिसर। बाद में उन्होंने एनजीओ में भी काम किया और फिर वो अन्ना आंदोलन का हिस्सा बने और अंततः फिर राजनीति में उतरे, अपनी पार्टी गठित की। तो ये पार्टी जो बनी थी, लोगों को इन्होंने एक सपना दिखाया था कि हम लोग भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, जन लोकपाल हम बनाएंगे और राजनीति में नए मानदंड स्थापित करेंगे। लेकिन किया क्या इन्होंने जब पहले कहा था कि हम वीआईपी कल्चर को समाप्त कर देंगे, किसी पर आरोप लगेगा उससे पहले ही इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा, हम बड़ा घर नहीं लेंगे, 2 कमरे के फ्लैट में रहेंगे। लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। आज के दिन जो दिल्ली में सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा है वो है शीश महल, 6 फ्लैगशिप रोड। ये मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास होता था जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे। लेकिन इसमें विवाद क्या है? इसमें विवाद अभी शुरू हुआ जब दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने यह आरोप लगाया कि भाजपा उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो आधिकारिक निवास है, यानी जिसमें अरविंद केजरीवाल पहले रहते थे, उससे निकाल रही है। तो जब ये आरोप लगा तो पीडब्ल्यूडी का एक क्लैरिफिकेशन आया। पीडब्ल्यूडी ने साफ कहा कि दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी इसमें कभी शिफ्ट ही नहीं हुई थी। उन्होंने टेक्निकली यहाँ कभी शिफ्ट किया ही नहीं और अब आरोप लगा रही हैं कि वो मेरे को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये तो एक इनकी हकीकत है। अब बात करते हैं कि मुख्य विवाद क्या है। मुख्य विवाद शुरू होता है सीएजी, जो कि सरकारी संस्थाओं का ऑडिट करती है। इस संस्था की एक लीक्ड ऑडिट रिपोर्ट से। इसको लीक्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसकी जो रिपोर्ट है सीएजी की, वो अभी तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखी गई है। तो इसको एक अखबार ने किसी सूत्रों के माध्यम से हासिल किया है, तो इसको लीक्ड रिपोर्ट ही अभी तक कहा गया है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि इस रिपोर्ट में ये इंगित किया गया है कि एक बंगला जो 1942 में बना था, उसमें 2020 में ये ज़रूरत महसूस की गई कि इसका रेनोवेशन होना है। उसमें मुख्यमंत्री रहते थे। वहाँ पर एक बाथरूम की छत गिरी तो पीडब्ल्यूडी ने ये निर्णय लिया कि अब इसकी रिपेयर होनी चाहिए। लेकिन रिपेयर की आड़ में वहाँ के अगल बगल के 2 और जो मकान थे, सरकारी मकान थे, उनको जोड़ दिया गया और एक बनाकर उसको बड़ा कर दिया गया। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी आपत्ति हुई कि इसमें बहुत ही महंगे शान और शौकत वाले इसमें जो शान शौकत के लिए जो मशहूर चीज़ें हैं वो इसमें लगाई गई, बहुत ही महंगे दामों पर। सबसे पहले जब पीडब्ल्यूडी ने इसका जो एक अंदाज़ा लगाया था तो बताया कि ये 7 करोड़ में पूरा होगा। लेकिन जब ये इसका काम पूरा हुआ तो इसकी लागत आई 33 करोड़ रुपया, यानी कि इतना इसमें ज़्यादा खर्चा हुआ। तो इतने बड़े अमाउंट में क्या किया गया, क्या खरीदा गया, तो उसकी एक छोटी सी झलक सीएजी की रिपोर्ट में आती है
कि इन इतने पैसों में आप मानिए कि टीवी का जो बॉक्स होता है, टीवी रखने की जगह और टीवी, उसी पर 20 लाख खर्च किए गए, सॉरी 20 करोड़। किचन का जो सामान है उसमें 30 लाख रुपए खर्च किए गए, जिम 18 लाख रुपए, कालीन 16 लाख रुपए, सोफ़ा 6 लाख रुपए। आप सोचिए इतने महंगे महंगे जो एंटीक लग्जरी चीज़ें हैं वो इस मकान में लगाई गई, और सिर्फ रेनोवेशन यानी कि नवीनीकरण पर ही इसमें अभी आरोप लग रहा है कि कुल 52 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए। आप सोचिए कि 52 करोड़ में दिल्ली में एक आदमी कितने घर ले सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ रेनोवेशन के नाम पर इतना पैसा खर्च किया गया कि ये जो खर्चे हैं ये सीएजी की रिपोर्ट में उनके रडार पर आ गए, और आज के दिन सीबीआई और ईडी इनकी जांच कर रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कभी यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हुई। वो इसीलिए शिफ्ट नहीं हुई क्योंकि ये मकान, ये आलीशान महल, शान शौकत वाला महल जांच के घेरे में है। अगर वो रहती तो कभी भी उन पर जांच की आंच आ सकती थी। तो टेक्निकली दिल्ली की सीएम उसमें कभी शिफ्ट नहीं हुई, और सिर्फ आरोप लगाने के लिए ये कह रही हैं कि आज भाजपा मुझे इस महल से बाहर निकाल रही है। तो ये सब मुद्दे चुनावों के बीच में अभी शुरू हो गए। कल आम आदमी पार्टी, जो कि एक कौतुक वाली पार्टी है, नाटक वाली पार्टी है, उन्होंने ये निर्णय किया कि वो इस महल के अंदर जाएंगे और लोगों को जो जो शीश महल है उसके अंदर जो भव्य लग्जरी है, जो बहुत ही महंगे आइटम्स हैं, उनको मीडिया के सामने दिखाएंगे। लेकिन सुरक्षा कारणों से उनको पुलिस ने रोक दिया और वो वहाँ पर नहीं जा सकते। जब आम आदमी पार्टी से इस विषय में पूछा जाता है, जब पत्रकार उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं या जब मीडिया में बहस होती है, तो उनका इशारा सेंट्रल विस्टा होता है या प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास होता है, जबकि वो इस बारे में, जो दिल्ली मुख्यमंत्री का आवास है, इसके बारे में कुछ भी जवाब देने से बचते हैं। दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात यह है, आप सोचिए कि जिस समय देश में कोरोना की लहर थी, लोग कोरोना से त्रस्त थे, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि ईमानदारी के नाम पर सत्ता में आए थे, जिस आम आदमी पार्टी को 2015 और 2020 में दिल्ली ने भारी बहुमत दिया, जब कोरोना की मार लोग झेल रहे थे, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना भव्य महल बनवा रहे थे। उसमें तमाम शान शौकत, लग्जरी, महंगे एंटिक पीस लगाकर उसमें अपने महल को और भी भव्य कर रहे थे। तो ये जो बात है ये मन को बहुत कचोटती है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में आने से पहले ये दावा भी किया था और वादा भी किया था कि ये वीआईपी कल्चर को समाप्त कर देंगे। तो इन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, शराब घोटाले और दूसरे जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ एक घर को रेनोवेट करने में इतना पैसा खर्च कर दिया गया। एक और सबसे बड़ी बात है इसमें कि ये सारे जो खर्चे हैं ये टुकड़ों में किए गए। ये इतना पैसा कभी भी एक बार सरकारी खाते से नहीं निकाला गया। हमेशा जो भी बजट बना, जो भी अप्रूवल हुआ, वो 10 करोड़ से कम का हुआ। कुछ बिल तो ऐसे हैं जो 9 करोड़ 90 लाख के हैं। अगर ये बजट, कोई एक बजट 10 करोड़ से ऊपर जाता तो उसमें कैबिनेट का अप्रूवल लेना पड़ता, एलजी का अप्रूवल लेना पड़ता। तो आम आदमी पार्टी ने बहुत ही चतुराई से एक सिंगल बजट कोई भी 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाने दिया। हालांकि बाद में ये सब चीज़ें पकड़ में आ गई और अभी इसकी जांच सीबीआई और ईडी के माध्यम से चल रही है। तो ये रस्साकसी इस समय दिल्ली में, जबकि चुनाव घोषित हो चुके हैं, तो सत्ताधारी दल और विपक्षी दल के बीच में इस तरह का
एक झगड़ा चल रहा है। तो ये किस करवट बैठेगा आने वाले समय में, यह देखना दिलचस्प रहेगा। धन्यवाद।